स्टूडेंट्स, वी आर स्टडी साइंस। देखिए आपका अभी पैटर्न कैसा हो गया, चेंज हो गया। हमने पहले कैसे सीबीएसई के बुक पढ़े है ना, अब हम स्टेट की बुक पढ़ेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें कैसा रहता है, डीपली नॉलेज मिलता है ना। स्टेट की बुक में उसमें भी होता है, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा। अब हम हायर क्लास में गए, पहले 8th में थे तो सिलेबस कैसा था, थोड़ा डिफरेंट था। अब हमको सिलेबस थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। आप सभी ये पता है, ये साइंस की बुक है जिसमें 2 पार्ट्स है, साइंस 1 और साइंस 2। ठीक है, इसमें साइंस 1 और साइंस 2 दोनों है, दोनों दिया हुआ है। जो आपको अगर लेसन्स देखना है साइंस 1 और साइंस 2 की, तो आपके लास्ट पेज, जो लास्ट पेज होता है ना, उसमें इस पेज पे दिया है, पेज नंबर 215। ठीक है, 215 पेज नंबर पे दिया हुआ है। यहाँ पे लेसन्स दिए हुए हैं। फर्स्ट टर्म में कितने लेसन आएंगे, सेकेंड टर्म में कितने लेसन आएंगे, साइंस 1 में कितने लेसन है, साइंस 2 में कितने लेसन है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में 10 लेसन है। 10 लेसन में से 5 लेसन साइंस 1 के है और सीरियल वाइज है 1 to 5। ठीक है, ये साइंस 1 के लेसन है फर्स्ट टर्म के, और सेकेंड है 6 to 10, ये फर्स्ट टर्म के पार्ट सेकेंड यानी साइंस 2 के लेसन्स है। ठीक है, और उसमें नीचे दिए गए हैं सेकेंड टर्म में, इसमें 4-4 लेसन है, 8 लेसन है। पूरे बुक्स में आपके कितने लेसन है, 18। ठीक है, 18 लेसन ऐसे डिवाइड किया हुआ है। अब एक वीडियो में मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगी, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, स्टडी करना शुरुआत करेंंगे। तो हम साइंस 2 से स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने वलय सर का वीडियो देखे होंगे, साइंस 1 का थोड़ा एक्सप्लेन किए, लॉ ऑफ मोशन बहुत अच्छे से समझाए, डीपली डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो भी लेसन हम बीच बीच में पढ़ेंगे। लेकिन अभी साइंस 2 स्टार्ट करेंगे आज। जो हमारा लेसन है कहाँ से स्टार्ट होता है, लेसन नंबर 6 से, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। लेसन नंबर 6, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। देखो क्लासिफिकेशन यहीं पे बताया गया है कि क्लासिफाइड करना है, यानी अलग अलग प्लांट को क्या किया गया है, क्लासिफाइड। ठीक है, तो सबसे पहला रिकॉल। अब जो 8th की बुक थी, बहुत सारा सिलेबस आपने 9th में है अभी, जो आपने लास्ट ईयर पढ़े हो। ठीक है, कैन यू रिकॉल। सबसे पहले तो आप ये ट्री डायग्राम देखो, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखा है। क्या लिखा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक है उसमें मोनेरा, ठीक है, वो अलग से रखा गया है प्रोकैरियोटिक के, क्योंकि उसके ज्यादा स्पेसीज नहीं है। लेकिन जो यूकैरियोटिक है उसमें 2 टाइप्स है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसमें ई साइलेंट है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इसमें यूकैरियोटिक किया जाता है। अब इसमें 2 टाइप्स के क्या रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स मींस लिविंग थिंग्स रहते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। आप सभी को मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताई थी कि यूनिसेलुलर क्या है, मल्टीसेलुलर क्या है, फिर से बताती हूँ। ठीक है, यूनि मीन्स 1, ONE 1। ठीक है, और मल्टी मीन्स 2 या 2 से ज्यादा। कैसा, 2 या 2 से ज्यादा मल्टीसेलुलर में आता है। ठीक है, तो हम कैसे हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलो, लिविंग थिंग्स में आते हैं मल्टीसेलुलर। और यूनिसेलुलर में कौन से आते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या में आते हैं, यूनिसेलुलर में। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, जैसे मैंने अलगी के बारे में बताई थी, वो यूनिसेलुलर भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लांट किंगडम में आता है। तो नेक्स्ट है
जो यूनिसेलुलर है उसमें प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर जो होते हैं उनको प्रोटिस्टा के नाम से जाना जाता है। जैसे प्रोकैरियोटिक में जितने भी एनिमल्स आते हैं उनको हम मोनेरा बोलते हैं, वैसे यूनिसेलुलर में जितने ऑर्गेनिज्म आते हैं उसको प्रोटिस्टा कहते हैं। नेक्स्ट है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर में भी अब 2 टाइप्स है। मल्टीसेलुलर में कैसे, विथ सेल वॉल, यानी कुछ एनिमल्स कैसे रहते हैं, सेल वॉल के साथ रहते हैं, विदाउट सेल वॉल। कुछ एनिमल्स ऐसे रहते हैं जो कैसे रहते हैं, विदाउट सेल वॉल। अब विथ सेल वॉल हमने सेल वॉल कहां पर देखे थे, सेल बनाए थे हमने 2 टाइप के लास्ट ईयर में, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, तो कौन से सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में, क्योंकि उसमें स्केलेटन सिस्टम नहीं होता है ना, तो उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, सेल वॉल, जिससे जो प्लांट है वो स्ट्रेट और एक जगह स्थिर खड़ा रहता है ना। वो किसकी वजह से रहता है, उसके सेल में जो प्रेजेंट रहता है सेल वॉल। लेकिन जो एनिमल्स है, एनिमल की जो कैटेगरी है उसको विदाउट सेल वॉल में रखा गया है, लेकिन वो भी खड़ा रहता है, किसकी वजह से रहता है, स्केलेटन सिस्टम होता है उसका, है ना, इसीलिए। तो अब देखिए जो विथ सेल वॉल है आपके ट्री डायग्राम में दिया हुआ है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफिक में प्लांटिंग है ना, कौन सा किंगडम बोला जाता है इसको, प्लांटिंग। दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक, जैसे फंगी है ना, फंगी है, अदर्स जो पैरासिटिक जो प्लांट्स है वो हेटेरोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक मींस ऐसा प्लांट जो अपना भोजन खुद बनाता है ना, यानी खुद से मेकिंग करता है भोजन। अब कौन सा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, जो हम मेरे ख्याल से 4th से पढ़ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, कहाँ होता है। फिर से मैं बता दूं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट के लीफ में होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और प्लांट में ही जो प्रेजेंट होता है ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉफिक। अब हेटेरोट्रॉफिक मींस, हेटेरो मींस दूसरे से, दूसरे से लेना, मदद लेना। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक मींस दूसरे के सहारे न्यूट्रिएंट्स लेना। अब फंगी कैसे होता है, जो भी फूड, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, ठीक है, पोटैटो क्या हुआ, स्पॉइल होना शुरू हुआ, तो क्या होता है उसके ऊपर फंगी लग जाती है। टोमेटो में भी वैसे ही होता है, आपको जनरली टोमेटो में आपने फंगी देखे होंगे, है ना। जैसे टोमेटो क्या होता है, सड़ता है, उसमें डिकम्पोज प्रोसेस शुरू होता है, तो उसमें फंगी क्या होती है, उस टोमेटो में जितना भी न्यूट्रिएंट है उसको क्या करता है, वो गेन करता है और उसमें ग्रो होता है फंगी में। ठीक है, तो और भी है ऐसे, हम पैरासाइट पढ़े थे जो दूसरे के न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। दूसरा है विदाउट सेल वॉल, जिसको हम किंगडम एनिमिलिया बोलते हैं। तो एनिमिलिया यानी एनिमल्स, ठीक है, यानी जितने भी जीव है जो जीवित है, वो जीवित तो प्लांट भी है और एनिमल्स भी है, लेकिन एनिमल्स में आपको पता है कौन से आते हैं, ह्यूमन बीइंग, काऊ, गोट, फिशेस, है ना, एक्सेट्रा, ये सभी काय में आते हैं एनिमिलिया। ठीक है, तो एनिमिलिया किंगडम है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला किंगडम हम प्लांटिंग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हाउ हैव लिविंग ऑर्गेनिज्म बीइंग क्लासिफाइड, कैसे क्लासिफाइड किया गया हमने ट्री डायग्राम से देखे, है ना, कैसे हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या किए हैं, क्लासिफाइड। यू हैव ऑलरेडी स्टडी द किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी ऑफ द 5 किंगडम। क्लासिफिकेशन सिस्टम proposed by the Robert Whittaker 1959 for the study of living organism, यानी उन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर स्टडी किए, और स्टडी करने के बाद में उन्होंने एक किंगडम तैयार किए कि इनको इस चीज को इस किंगडम में रखना है और इस चीज को इस किंगडम में रखना है, यानी इस लिविंग थिंग्स को यहाँ रहना चाहिए, उस लिविंग थिंग को वहां रखना चाहिए, ऐसा उन्होंने एक प्लान तैयार किए। What are the hidden secret of the kingdom planty which important this green freshness to our surrounding? अब देखिए बहुत सारे ये जो किंगडम है ना, बहुत सारे है, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, लेकिन वो कैसे हिडन है, हम सभी को नहीं
पता है कि हमारे आसपास दिखने वाले इतने जो पेड़ पौधे हैं, इंसेक्ट्स है, कैटरपिलर है, ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स है, ये कहाँ कहाँ कैसे, इन्हीं सबकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे है, अलग अलग है, और उस कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे ही उनको क्लासिफाइड किया गया है। Just how much diversity in there in this kingdom, let us see। यानी अलग अलग जो अलग अलग मौसम में अलग अलग जीवों की जो उत्पत्ति होती है वो कैसी होती है, उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, उसके बॉडी में चेंजेस कैसे होते हैं, कैसे रिप्रोडक्ट करता है, यानी ये सभी वहां पर दिया गया है। उन्होंने स्टडी करके इसको एक सब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने रखे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी, ठीक है। अब प्लांटी के अंडर में जितने भी प्लांट्स है हमारे अर्थ पे, जितने भी प्लांट की स्पीशीज आती है वो प्लांटी किंगडम में रखा गया है। अब क्लासिफिकेशन, आपने ये वर्ड पहले भी सुने होंगे, क्लासिफिकेशन यानी किंगडम, उसकी स्पीशीज क्या है, कौन से फाइलम्स आए हैं, ये हम सामने की क्लासेस में और भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा इंट्रो है, ठीक है। तो which are the special cell organisms that differentiate plant cell from the animal cell। यानी कौन सा, हमने प्लांट सेल भी देखे पढ़े उसके बारे में, एनिमल सेल भी देखे और पढ़े, ठीक है। तो हमको उस वहां पर कुछ डिफरेंशिएट मिला। सबसे पहला तो मैंने आपको बताई सेल वॉल, है ना, जो एनिमल सेल में अब्सेंट होता है लेकिन प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। दूसरा है जो क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल सेल में अब्सेंट होता है और प्लांट सेल में कैसा होता है, प्रेजेंट होता है। देखो जो हमने पढ़े थे कि सेल वॉल काहे प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में, और प्लांट सेल में और एक क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट के नाम से भी हम जानते हैं, लेकिन ये दोनों ही चीज एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता, ये डिफरेंशिएट है। द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव यूकैरियोटिक सेल विच सेल वॉल इज द ग्रुप ऑफ प्लांट। यानी जो ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो यूकैरियोटिक सेल में आते हैं, एंड सेल वॉल इज ग्रुप ऑफ प्लांट। यानी जो सेल वॉल है वो क्या है, उस प्लांट के सेल में आउटर जो होता है पोर्शन, उसमें वो प्रेजेंट होता है, जिससे वो कैसा रहता है, खड़ा रहता है, मजबूती आती है उसके सेल में। Plant have become autotrophic as they can perform photosynthesis with the help of chlorophyll। ये सभी को पता है हमको कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, यानी ग्रीन प्लांट है तो उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यानी ग्रीन पिगमेंट क्या है, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम प्लांटी आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जितने भी प्लांट किंगडम में जितने भी प्लांट है, ये क्या होता है, अगर प्लांट नहीं होते तो हम नहीं होते, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलता, ठीक है। तो प्लांट क्या होता है, हमारे लिए जीने का जरिया है, हमको भोजन भी मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना, हम इसको कल पढ़ेंगे, ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन ये जो ट्री डायग्राम है ये आपको कॉपी में ड्रॉ करना है फर्स्टली, ठीक है। होमवर्क लिख लीजिए आप लोग। ड्रॉ द ट्री डायग्राम of living organism। ठीक है, इसको आपको ड्रॉ करना है। आप कलर
उसका भी यूज कर सकते हैं, इसको ड्रॉ करने के लिए आपको समझना चाहिए, ठीक है।